कोड्स नाम सुने हैं? क्या होता है कोड्स? कोड के नाम सुने। वो अभी आपके सामने जो दिख रहा है फोन पे का, वो क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्यूआर कोड एंड बार कोड? क्यूआर कोड और बार कोड में क्या अंतर है? बार कोड में डिटेल बताता है। बार कोड में डिटेल डिटेल बताता बताता है। इसमें क्यूआर कोड में नाम पेमेंट करने के लिए बताता है। क्यूआर कोड और दूसरा है आपका बार कोड। समझिएगा, कोड में दो कोड हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, पहला क्यूआर कोड और दूसरा बार कोड। ठीक है, सबसे पहले तो फिगर वाइज समझेंगे कि क्यूआर कोड कैसा होता है और बार कोड कैसा होता है, ताकि कभी आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। ठीक है, तो देखिए बार कोड कुछ ऐसा होता है, लाइन लाइन। ठीक है, कहीं भी देखिएगा कोई लाइन वाइज से मोटा हो जाएगा, कोई इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा कोड? बार कोड, जिसमें लाइनिंग होगा। ठीक है, क्यूआर कोड हमेशा एक डब्बे के अंदर लाइक ऐसे रहता है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं फोन पे, गूगल पे का, यहाँ कॉर्नर पे थोड़ा ऐसे से रहता है, थोड़ा डार्क में, और फिर बाकी ऐसे डॉट्स रहता है, कुछ ऐसे लाइन से। देख रहे हैं, यही होता है। सबसे पहले फिगर से आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्यूआर कोड जो होता है कुछ स्पाइरल में इस टाइप का होता है, और जो बार कोड होता है कुछ इस टाइप का होता है, लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, थोड़ा उस सिस्टम को ऑफ कर दीजिए तो। ठीक है, अब देखिएगा दोनों में ऑल्ट F4 से खाली ऑफ कर दीजिए। चलिए देखिएगा दोनों में अंतर क्या है, और दोनों का आखिरकार यूज अलग अलग क्यों है, काहे नहीं एक ही यूज में दोनों हो गया? क्यों क्यूआर कोड आया? बार कोड बहुत पहले से है, क्यूआर कोड बहुत बाद में आया। ठीक है, अब इसका रीजन समझिएगा। मॉल में सामान लेने गए हैं आप लोग जी, सामान लेते हैं तो उसका वहाँ का क्या सिस्टम है, कौन बताएगा? पूरा सिस्टम एक पाकिट में मतलब बार कोड लगाया हुआ है। क्यों लगाया रहता है? मॉल के हर एक प्रोडक्ट में, चाहे वो छोटा से बड़ा कोई भी सामान हो, उसमें बार कोड क्यों लगाया रहता है? कि रेट बार बार पूछने ना पड़े, और इसका डिटेल सबसे बड़ा डिटेल तो आप लोग बता ही नहीं रहे, सामान चोरी ना हो। समझ में आ रहा है? अच्छा। कोई अगर बार कोड के साथ अगर वो एग्जिट करेगा, मतलब गेट से बाहर निकलेगा, तो बजे लगेगा, करने लगेगा, क्योंकि जब तक उस चीज का बिलिंग होगी, उस कपड़ा में से हटेगा नहीं, तो वो पकड़ लेता है उसका सेंसर। समझ में आया? उसमें एक मैग्नेटिक रहता है, देखिएगा कांटी के जैसा वो निकालता है वहां से, कंट्रोलर में से सटा के, वो मैग्नेटिक रहता है। ठीक है, कांटी उसको कितना आप खींचेगा नहीं खींचाएगा, लेकिन जैसे वो वहां पे मैग्नेटिक एक ऐसे राउंड सेट टाइप का, जैसे वहां रखिएगा वो फटाक से खींच लेता है। टेक्नोलॉजी है वो सब। ठीक है, तो देखिए उसमें इसलिए यूज किया जाता है। सबसे पहला चीज, एक बात बताइए, मॉल में एट ए टाइम मेरे को लगता है कि 200-300 आदमी से कम नहीं रहता हो, लगभग मान के चलिए अंदाज में। अब एक बात बताइए कि अगर हम किसी प्रोडक्ट पे क्यूआर सिस्टम या बार सिस्टम नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कितना हम देखें कि किसका कितना रेट है, किस पे कितना डिस्काउंट करना है, कुछ समझ में आएगा? अब स्टाफ हो सकता है नया, और कितना उसको हम समझाते और बताते चलेंगे, समझ रहे हैं? तो रीजन है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। अब थोड़ा ये समझ लीजिएगा कि आखिर उसका रीजन क्या है, कैसे वहां पे क्या काम होता है, तो समझिएगा ऐसे। ये है आपके वो गाड़ी, हाँ आ जाइए ना, गाड़ी कैसे करता? चलिए वो ड्राइवर देखिए। ठीक है, और ये हो गया आपका मॉल। समझिएगा, देखिए गाड़ी से कभी भी सामान आता है तो दिन में उतरते हुए देखे हैं आप मॉल में? नहीं ना। गाड़ी का सामान भले आ जाइए, गाड़ी का सामान भले 12 बजे दिन में ही आ जाए, लेकिन वो गाड़ी साइड में लगवा देता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का उसका डिस्टर्बेंस ना हो। समझ रहे हैं? जब भी सामान होता है, जैसे 9-10 बजेगा, देखा है कि कस्टमर का आना जाना कम हो गया, वो सामान क्या करेगा? उतारना शुरू करेगा। अब उस गाड़ी में जो सामान आया, उस पे ना क्यूआर कोड है ना बार कोड है। ठीक है, तो वो लगने का क्या प्रोसेस और क्यों लगाया जाता है समझिएगा। मान के चलते हैं इस कंटेनर में बहुत तरह का सामान आया, कपड़ा आया, मतलब किचन आइटम आया, बहुत तरह का सामान आया। सब तो पहले मॉल में उतरता है, आगे ही उतरता है, अंदर डायरेक्ट नहीं जाता है। पहले सारा बाहर उतरता है कैंपस में। कैंपस में उतरने के बाद सबका काउंटिंग होता है, सब लिखता है मैनेजर उसका। ठीक है, कौन सामान कितना पीस उतरा। ठीक है, अब उसके बाद मैनेजर वहीं पे क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा टी शर्ट है, टी शर्ट आया। ठीक है, टी शर्ट आया 1000 पीस, मान के चलिएगा टी शर्ट का एक बंडल है जो 1000 पीस आया। अब जो वो खरीद के आया इस कंटेनर में टी शर्ट का पीस, वो मॉल वाले को 200 रुपए पर पीस पड़ा। ठीक है, मॉल वाला अपना सब कुछ जोड़ेगा ना इसमें। ठीक है, कोई भी सामान ऐसा थोड़ी जो खरीद के लाए उतना ही रेट में हम सेल कर देते हैं, उस पर अपना कुछ रखते हैं ना। तो मॉल वाला क्या किया कि इसको कर दिया 300 रुपये। ठीक है, अब 300 रुपया फाइनल प्राइसिंग करने के बाद
वो इस एक जैसे क्या बोलते हैं पेज लिए, जैसे सारा सामान का लिस्ट लिखा, कौन सामान कितना उतरा, सेम वैसे ही बनाएगा। फलना कंपनी का टी शर्ट जिसका प्राइस 300 रखना है, अब वहाँ पे क्यूआर और बार जनरेटर प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है, और उसका अपना एक अलग सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी पहले से। जब वो खरीदा है तो कंपनी से अच्छा खासा पैसा देकर बनवाए हुए, ठीक है। अब क्या करना है, बस वहां पे जो सिस्टम पे बंदा काम कर रहा है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहा है, वो क्या करेगा, जो उसका मैनेजर उसको स्लिप दिया सब ये सामान के अकॉर्डिंग, वो करेगा फलना कंपनी का टी शर्ट जिसका साइज इतना है उसका प्राइस 300, सब एंट्री किया और एक ही बार जितना पीस का टी शर्ट होगा उतना की क्या निकाल देगा, उतना क्या निकाल देगा, बारकोड निकाल देगा। समझ में आया? अब बारकोड निकलने के बाद पूरा लेंथ में निकलता है, जैसे आपका कॉपी का पेज कैसे लंबा लंबा है, अब इसी में छोटा छोटा रहता है, बस खाली उखाड़ के फटाफट सटाते जाएगा, ठीक है। अब निकालने के बाद उसके पास मशीन है, वो समझे, उसके बीच में ध्यान से देखिएगा तो ऐसा नहीं कि कपड़ा पे आपका चिपका है, पहले कुछ इसे स्क्वायर में कड़ा प्लास्टिक रहता है और उसके ऊपर यहाँ पे बारकोड लगा रहता है, समझे इस चीज को। फिर यहाँ साइज क्या क्या लिखा रहता है, ऐसा कुछ कुछ सब उस मशीन का कमाल है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हो गया कि हम जब ये बारकोड जनरेट किए थे, देखिए जब ये हम बारकोड जनरेट किए, इसी समय हम क्या किए, कौन से कंपनी का टी शर्ट है, क्या ब्रांड है इसका, क्या साइज है इसका और क्या प्राइस है इसका, हम ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर में क्या किए थे, डाल दिए थे। उसके बाद ये पूरा मेरा निकल गया। अब जैसे इसको स्कैन करेंगे वहां बिलिंग काउंटर पे क्या हो जाएगा, कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, हाँ सही है प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस वगैरह अपने आप ऑटोमेटिक वहां शो कर देता है। अब बताइए कि ये सिस्टम अगर मॉल वाला नहीं रखेगा तो उसको मॉल चलेगा? देखते होंगे लाइन से 50 कस्टमर एक लाइन में लगल है, अगर ऐसा एक का रेट जोड़ के माइनस करके ये करेगा नहीं होगा। तो इसीलिए सिस्टम लगाया गया है कि जब यहाँ पे सामान उतरा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ यहाँ मॉल में, उसी समय सब रात में ही उस दिन ओवर टाइम आदमी वहाँ पे करना पड़ता है, जो रात में ड्यूटी रहता है ना जिसका, उसको उस दिन पेमेंट भी ज्यादा मिलता है, कुछ बोनस भी मिलता है, ठीक है, और कुछ खिलाया पिलाया भी जाता है जिस दिन ये सामान उतरता है। लगभग हर एक दिन 1-2 दिन बीच करके मॉल में सामान आते हैं, समझ में, मॉल में काम करेगा वर्कफोर्स पूरा, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कि बारकोड का यूज हम मॉल में क्यों करते हैं, सिस्टम एक बना हुआ है, ठीक है। अब दोनों में थोड़ा अंतर समझते हैं। जो बारकोड का यूज होता है, इसको निकाल देते हैं, जो बारकोड का यूज होता है ना, वो ओनली फॉर प्रोडक्ट्स के लिए होता है, प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए। यस, ओनली प्रोडक्ट्स में यूज होगा। प्रोडक्ट्स में शायद ही क्यूआर कोड देखिएगा, अगर जिस प्रोडक्ट्स में क्यूआर कोड दिख गया आपको ये वाला, समझिए कि वो कंपनी थोड़ा ज्यादा पैसा वाला है, ठीक है, क्योंकि इसको खरीदना एकदम इजी है, बनाना एकदम इजी है, समझिए कि ना के बराबर पैसा लगा, लेकिन इसके लिए भाई थोड़ा प्रोसेस लेंदी है और पेमेंट ज्यादा लगता है, ठीक है। तो डेयरी मिल्क पे देखिएगा तो क्या रहता है, क्यूआर कोड की बात को ध्यान तो नहीं दिया, देख लीजिएगा। कोई अगर जो बड़ा कंपनी रहेगा ना तो इस गेटवे का यूज करेगा, लेकिन इसका यूज अभी सबसे ज्यादा किस में किया जाता है, पेमेंट में। पेमेंट क्यों किया जाता है, इसका यूज पेमेंट में क्यों नहीं किया जाता है, बारकोड का यूज पेमेंट में क्यों नहीं किया जाता है, सस्ता सुविस्ता टिकाऊ नहीं है, इसको तुरंत हैकर वाला क्या करेगा, सिस्टम हैक टैक कर लेगा। और उसमें ध्यान से देखिए तो कई वो बिंदु है, समझ में आ रहा है आपको, लेकिन इसमें तो आप लाइन ऐसी गिन लीजिए, समझ रहे लाइन, उसमें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वो थोड़ा क्या है, सिक्योर है, समझ रहे। इसीलिए पेमेंट मेथड में क्या रखा गया, उसको रखा गया है, क्यों भाई, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके डाटा को कोई इसके जरिए हैक कर लेगा तो आपका अकाउंट का सारा रुपया चला गया, इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यूआर कोड। तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो गया, कौन सा कोड, यहाँ लिख देते हैं सिक्योरिटी पेमेंट प्रोडक्ट के लिए, इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको नॉर्मल क्या लिखना है, अगर आपको क्यूआर कोड बनाना है तो क्यूआर जनरेटर, अगर आपको बार कोड बनाना है तो बारकोड जनरेटर, ठीक है। तो हम प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूआर जनरेटर, ठीक है। और कि नेट नहीं, 5G वाईफाई लगा कोई, देखिए लाइट हाई कीजिए सर, लाइट बार हाई कीजिए ना, लाइट हाई इसका, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ठीक है, हाँ। ठीक है। देखिए जैसे ही हम सर्च किए, देखिए बहुत सारा आ गया, अब फोटो हुआ कुछ ऐसा ही दिखा रहा है ना फोन पे के जैसा, ठीक है। अब इसमें से आप कोई ले लीजिए, सब एक ही काम करता है, कुछ अंतर नहीं है, कोई भी ले लीजिए, बस खाली देखिएगा कि डाउनलोड करते समय लास्ट में जनरेटर लिखा हुआ है ना, स्कैनर नहीं। स्कैनर मतलब क्या हो गया ना कि उसको पढ़ने वाला, लेकिन हमको तो बनाना है, बनाने के बाद पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। बट रेडमी के फोन में क्या होता है, ऑलरेडी पहले से क्या होता है, स्कैनर दिया रहता है, बाकी अदर फोन में डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है।
कुछ में ऐसा ही दिया रहता है, ठीक है। तो देखिए हम एक इसमें से कोई भी एक डाउनलोड करके यहाँ पे स्क्रीन पे ले आए, देखिए क्यूआर स्कैनर, ठीक है। जैसे इसको ओपन करें कुछ ऐड वगैरह देता है, इसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे। तो ध्यान से देखिए ये पढ़ने के लिए बोल रहा है कि आपका अगर कोई है तो लाइए दिखाइए, हम पढ़ते हैं। जैसे अभी इनका हम पढ़े थे उसमें इनका नाम लिखा हुआ था। नीचे में ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है क्रिएट का ऑप्शन, सेकंड नंबर पे क्रिएट का ऑप्शन लिखा हुआ है। हम नॉर्मली क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, बहुत ऐड देता है इसमें। कौन प्लेयर है जी? सूरज कुमार यादव। सब नया प्लेयर है ना। चलिए बहुत छाया हट जाओ, ठीक है। देखिए उसके बाद इतना सारा ऑप्शन आपको दे रहा है कि आपको जो क्यूआर कोड बनाना है किस लिए बनाना है और किस यूज के लिए बनाना है। बहुत सारा ऑप्शन है। नंबर 1 मेल दिखाना है कि जैसे कोई स्कैन करेगा आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। फोन नंबर दिखाना है कि जैसे कोई स्कैन करेगा ऑटोमेटिक उसके पास फोन लग जाएगा, ठीक है, ये भी इसमें है। नेक्स्ट है आपको कांटेक्ट किसी को भेजना है तो कोडिंग में भेजिए। जैसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं ना, हेलो हाय बाय क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी को चौंकाने के लिए पूरा उसका मैसेज टाइप करके उसको क्यूआर कोड में जनरेट करके उसको भेज दीजिए, उसके पास दिमाग वो स्कैन करके पढ़ लेगा, ठीक है। अगर आपके फोन में स्कैनर नहीं है तो कैसे स्कैन कीजिएगा? गूगल से। कौन गूगल से? गूगल स्कैनर मतलब नाम है ना सर उसका? क्या उस ऐप का क्या नाम है? गूगल का वो कौन सा ऐप है जो बिना आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, गूगल के वो कौन सा ऐप है जो आपके क्यूआर कोड और बार कोड को पढ़ सकता है? नाम बताइए उसका। गूगल लेंस। गूगल लेंस, ठीक है। गूगल लेंस एक ऐसा ऐप है जो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो काम करता है, ठीक है। तो चलिए इसमें से जो आपको करना होगा आप कर लीजिएगा। हम अभी इनको एक टास्क दिए थे क्या कि आप अपना नाम लिख के दिखाइए। तो नॉर्मल मैसेज में चलते हैं, कहाँ गया मैसेज, ये देखिए मैसेज में, ठीक है। मैसेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो बस क्या करना है, टाइप कर देना है, ठीक है। तो हम कुछ टाइप कर देते हैं। देखिए जैसे हम बस खाली इसमें इतना लिखे हैं कि आई एम अनिल कुमार, ठीक है। एक अपना नंबर डाल दिए, ठीक है। किसी के पास स्कैनर है, स्कैन करके देखिए इसको। ले लिया, क्या बता रहा है उसमें? 70-50 आ गया ना, ठीक है। मतलब ऊपर में मैंने एक नंबर डाला और नीचे में एक मैसेज टाइप किया, मोबाइल नंबर भी आ गया। हाँ मोबाइल नंबर भी आ गया, ठीक है। तो यही होता है क्यूआर कोड जनरेटर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका थोड़ा हम क्या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब थोड़ा गूगल लेंस का यूज करके देखते हैं, ठीक है। उनके फोन में एप्लीकेशन था तब वो स्कैन किए, ठीक है। हम एक काम करते हैं, गूगल लेंस ओपन करते हैं। गूगल में गए, लेंस कहाँ है, लेंस कहाँ है, लेंस कहाँ है, भूला गया। फोटो में, ठीक है। फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम वो फोटो निकाल लेंगे, ये वाला था। देखिए फोटो निकाल लिए, जैसे गैलरी है ना, सेम गूगल लेंस वैसी गैलरी है, ठीक है। जो फोटो स्कैन करना है उसको हम ले आए। अब नीचे में थर्ड नंबर पे लेंस लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, ये पढ़ना शुरू कर देगा। अब देखिए आ गया 7050212175 और हेले आई एम अनिल कुमार, जी समझ में आ गया। तो बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज किया आप क्या कर सकते हैं, गूगल लेंस के जरिए कोई भी क्यूआर कोड और बार कोड का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।